हार्दिक स्वागत हम मंगल करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बरसती है। आपके विधि विद्या आपके लिए उपयोगी हो। मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने एक नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज हम क्लास 10th का लेसन है स्वदेश प्रेम। मेरे ख्याल से 7वां लेसन है स्वदेश प्रेम, जिसको पंडित रामदास त्रिपाठी जी ने लिखा है। इनका जन्म जौनपुर जिले के कोयलीपुर नामक गांव में हुआ था। सौभाग्य से हमारा भी ननिहाल जौनपुर जिले में ही है। कोयलीपुर गांव मैं जान रही हूँ, लेकिन तब जब हम लोग गए थे ननिहाल तो हमको लगता है कि 25 साल से ऊपर हो गया होगा ननिहाल गए हुए। छोटे छोटे जब थे 6-7 या और भी छोटे क्लास में पढ़ते थे, तब का हम लोग ननिहाल गए हैं। हम लोग भी मैं भाई को जाते रहते हैं। वो लोग दिन से उनको पानी दाना लगा ही रहता है किसी साथ में जैसे इत्यादि में। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं शायद क्लास 7 का आया तो तब से उसके बाद में नहीं गई हूँ, लेकिन मैं जान रही हूँ कोयलीपुर गाँव को। अब तक मुझे नहीं पता था कि हमारे पूज्य ये राष्ट्रवादी कवि वही के हैं। उतनी बुद्धि भी नहीं थी। अब का समय होता तो शायद का जरूर जाकर पता करते कि खैर है नहीं वो, लेकिन उनका घर तो हम लोग देख लेते। उनका घर कौन सा, उधर के लोग कैसे, वो लोग बताते थे कि हमारे पोता थे या मतलब दादा परदादा क्या थे, उनके आगे वाले वंशज होंगे। तो मैं जान रही हूँ जौनपुर जिले में के कोयलीपुर नामक गाँव में 1889 ईस्वी में हुआ था। एक इनके पिता रामदास त्रिपाठी जी एक साधारण किसान थे बेटा। अब आप सोचिए किसानों के घर इतना बड़ा कवि आ गया। यही स्थिति मुंशी प्रेमचंद जी की भी है बेटा। वाराणसी के लम्हे में हमारा एक ग्रुप है हमारे मोबाइल में, उसमें लगभग कवि हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं। मतलब उसमें बहुत अच्छे मतलब आदरणीय लोग हैं। लगभग 300 मेम्बर उसमें हैं उस ग्रुप में। तो उसमें ये सब चीज़ें आती रहती हैं। वो वाराणसी के हैं एक जन, ये जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वो है, तो वो एक बार गए थे मुंशी प्रेमचंद जी के घर। उन्होंने वहाँ का दृश्य फोटो इत्यादि बेचा था। देखिए उनको कराए ये जो मानने वाले उन्हीं की घर के हैं। तो ये सब चीज़ें बाबू होना चाहिए। इतना महान मुंशी प्रेमचंद जैसा महान कथाकार शायद ही कोई हो, वही स्थिति इनकी भी है। इतना बढ़िया राष्ट्रवादी कवि ये द्विवेदी युग के हैं, और द्विवेदी युग के राष्ट्रवादी चिंतावादी कवि हैं। इनकी लेखनी नाटक, निबंध, आलोचना, काव्य क्षेत्र में चली और हर जगह उन्होंने प्रखर प्रतिभा अपनी प्रदर्शित की। उच्चता के शिखर पर रहे हर जगह। इनकी विद्यालय शिक्षा सिर्फ 9वीं क्लास तक हो पाई। कोयलीपुर गाँव में सिर्फ 9 तक की विद्यालय शिक्षा ही थी। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लोग विभाग में खुला भी था इन्होंने। लेकिन इनकी भाषा जो थी बांग्ला, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इसका उन्होंने स्वाध्याय किया, गहन अध्ययन किया और बाद में लेखन कार्य करने लग गए। इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और ऐसे तमाम रचनाएं। इनकी एक आलोचना है तुलसीदास की कविता, उन्होंने संपादन किया था अपनी ही रचनाओं का, कविता कौमुदी का, और एक और कुछ है उसका किया था। ये प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री भी थे। उन्होंने हिंदी मंदिर की भी स्थापना की, हिंदी का प्रचार प्रसार किया। उसमें उर्दू का भी तो बोलबाला था, वहाँ करता है उर्दू मंदिर जाती थी। मुगल काल का था उस टाइम, मतलब मुगल काल तो बीत गया था, उर्दू का शासन था, लेकिन उर्दू की भाषा की प्रचुरता होती थी देवी में भी ब्रज भाषा की। ये तो महावीर जी ने कहा ना, ये शुद्ध परिमार्जन जैसे खड़ी बोली तो भारत में सुन होगा, लेकिन उसका परिमार्जन कौन किया? महावीर जी ने। फिर उन्हीं के नक्शे कदम पर चले और शुद्ध एकदम साहित्य समृद्ध इनकी भाषा है। अच्छा, ये ऐसे पहले कर हुए जिन्होंने लोकगीतों का भी संग्रह किया। जो इनकी कविता कौमुदी है वो खुद कर काव्यों का संग्रह है। उसमें सोहर भी है, लोक भाषा शैली का, भगवा भी है, कजरी भी है ना, जो उस टाइम सावन में बहुत होता है, गाया जाता है। चाहे कृष्ण भगवान से संबंधित हो, चाहे भगवान शिव जी से संबंधित हो, चाहे भगवान राम से संबंधित हो, तमाम तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। उन्होंने उसका संग्रह कविता कौमुदी में किया है। फिर इस तरह से इनकी मृत्यु तो होती है 1962 ईस्वी में। इतना हम इनके बारे में जानते हैं कि द्विवेदी मृत्यु कवि है। देखा है तो 1889 से जयशंकर जी का भी प्रादुर्भाव उनका भी जन्म उसी समय में हुआ, छायावादी। तो ये कहीं ना कहीं शुक्लयुग के भी हैं, छाया
छायावादी युग के भी और द्विवेदी युग के भी हैं, और द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी और राष्ट्रवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं जब आप पढ़ेंगे ना स्वदेश प्रेम, आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम उत्साह से मन भर जाता है कि हम धन्य हैं जो हम ऐसे देश में जन्म लिए, भारतवर्ष में। धन्य है हमारा भारतवर्ष, मेरा भारत महान जहाँ जन्मे भगवान वीर विष्णु महेश, सबसे निराला मेरा देश। मथुरा भारत में, काशी भारत में, 12 ज्योतिर्लिंग भारत में, सब शक्ति बीज माँ भारत में। क्या नहीं भारत विष्णु था, है और रहेगा। कुछ कुत्सित मानसिकता वाले हैं जो इधर का उधर करते हैं। बाबू आप जानिए कि नाली के कीड़े की फितरत नाली में ही रहने की होती है। अगर उसको उठा के बिस्तर पर रख देंगे ना मखमल के, और फिर रेंग के नाली में चला जाएगा। उसकी प्रवृत्ति वही है, उसका जन्म वही हुआ है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, उनका भूमिका मत खत्म करिए। हाँ, अच्छा करिए, देश प्रेमी बनिए, अपने बच्चों को, अपने छोटे जनों को देश प्रेम की, मातृ प्रेम की, भातृ प्रेम की, आतिथ्य प्रेम की शिक्षा दीजिए। हमारे देश में विदेशी आते हैं अध्यात्म की शिक्षा लेने, योग की शिक्षा लेने, अपने चरित्र की शिक्षा लेने। हमारे भारत देश में क्या नहीं होता? तक्षशिला भारत में, नालंदा भारत में, काशी विश्वविद्यालय भारत में, क्या नहीं है भारतवर्ष में? भरद्वाज ऋषि का आश्रम, जहाँ पहले भी 10,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। जब भगवान राम त्रेतायुग की जो बात प्रयागराज में आप पढ़े हुए संस्कृत चर्चा, उसमें दिग्दर्शिका, आज वही प्रयागराज यूनिवर्सिटी बना हुआ है, उसी स्थान में आज भी वहाँ कई हजारों की संख्या में विद्यार्थी रोज पढ़ रहे हैं। क्या नहीं है हमारे देश में? विदेशी हमारे देशों में आ रहे हैं, यहाँ का भगवा वस्त्र पहन रहे हैं, यहाँ की योगा सीख रहे हैं, उसको कर रहे हैं। बेटा मेरे घर के एक जन कैलिफोर्निया में रहते हैं, और वहाँ बताते हैं कि आप जब तक बिल्कुल गंभीर नहीं हो तब तक आपको दवा नहीं मिल जाएगी, चाहे प्रेगनेंसी की अवस्था हो, चाहे साधारण अवस्था हो। जुकाम बुखार में दवा बिल्कुल नहीं। इससे पहले हमारे यहाँ होता था आयुर्वेद उपचार का, तो वही चीज़ वहाँ भी है। और सीजर तो हमको लग रहा है जहाँ खुद क्रिटिकल कंडीशन आती होगी, 100 में कोई 1 या 2, नहीं तो 100% वहाँ वही होता है। 99.9% नॉर्मल। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आपको नॉर्मल से उनको शॉर्ट लगता है। तो विदेश वाले हमारी सभ्यता अपना रहे हैं, हम पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं, जो हमारे पतन का कारण। आप ध्यान दीजिए, सूर्य पश्चिम से उगता है, उदय होता है, पश्चिम जाता है, तो पश्चिम होता है। हम पश्चिम सभ्यता का अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने संस्कार को हम भुला भूल गए। आज अंग्रेजी विश्व भाषा बन गई है, लेकिन हम उसके साथ अपने मातृभाषा का अनादर नहीं करें। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या करते हैं? मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन हर कोचिंग में देखा है, हर क्लास में देखा है, विद्यालय में देखा है। मैं हिंदी वीक हूँ मैम, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। कैसे आपकी हिंदी वीक होगी भैया? क्या हिंदी 100 नंबर करनी है भारत में? हमारे यहाँ का स्टूडेंट, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 98-99 नंबर था, हिंदी में फेल था। टेक्स्ट नंबर दे रही हूँ अभी, तीसरे साल की बात है, यानी 2021-22 सत्र का। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में उसका 98-99 नंबर है, और हिंदी में वो फेल था। हिंदी में फेल सब इस 1 साल पढ़ा, इसी बार कोई में था मैं, मेरी हिंदी वीक है, मेरा और स्ट्रॉन्ग है। 12 तक तो आपको हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है, आप वैसे नहीं इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, आगे आपकी लाइन बता कि आप IIT कर रहे हैं, NEET कर रहे हैं, नेट जो भी कर रहे हैं, अलग लाइन से ठीक है, लेकिन 12 तक आपको हिंदी का अनादर नहीं करना है, और अनादर करने का नतीजा आप देख रहे हैं। ठीक है, हम अपने कोर्स पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर में सूर्य, दिवा में दिनकर में स्वामी। दिन का स्वामी कौन है? सूर्य है। अतुल धन, अतुल शब्द में अनिय प्रत्यय लगा है, तो अतुलनीय बन गया है। अतुल शब्द में क्या लगा है? अनिय प्रत्यय लगा है, तो अतुलनीय बन गया। और अतुलनीय जहाँ अनिय प्रत्यय लगता है वहाँ अर्थ में योग्य करके बोध होता है। जैसे पठनीय पढ़ने योग्य, दर्शनीय देखने योग्य, अतुलनीय तुलना न करने योग्य। तुलनीय होता तो तुलना करने योग्य होता, लेकिन अलग या नकारात्मक का बोध कराता है। अतुलनीय जिसकी किसी से कोई तुलना, कोई बराबरी, कोई जोड़ नहीं है। प्रताप में उनके शौर्य का साक्षी माने खुद गवाह है, उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन? भगवान भास्कर। रामकृष्ण त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? भारतीय वीरों, आपके देश के जो पूर्वज थे आपके, उनके शौर्य का, उनके प्रताप का, उनके बल का, उनके पराक्रम का साक्ष्य स्वयं भगवान
भास्कर दे रहे कैसे पाएगा अतुलनीय बेजोड़ अनुपम शौर्य का उनके अनुपम प्रताप का प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी भगवान भास्कर दे रहे हैं। ऐसा शौर्यवान ऐसा शूरवीर न किसी देश में हुआ ही ना होगा जैसा हमारे भारतवर्ष में था। तो हे भारतीय वीरों, आपके पूर्वज थे, उनके अनुपम प्रताप का अनुपम पराक्रम का अनुपम शौर्य का प्रत्यक्ष गवाह उसका प्रत्यक्ष दृष्टा भगवान भास्कर जी हैं, शुक्र देवता हैं। और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, निशा में श्राद्ध कर वाले स्वामी, श्राद्ध का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो घूम घूम कर मतलब पूरे ब्रह्मांड में घूम कर जिनके निर्मल में स्वच्छ कीर्ति वाले यश को, यानी यह जो चंद्र देवता हैं पूरे ब्रह्मांड में घूमकर उनके पवित्र यश को देख चुके हैं। ऐसा पवित्र यश किसी भी देश का नहीं जैसा हमारे भारत वर्ष का है। अरे महाराजा श्री हमारे यहाँ के दानी, कर्ण हमारे यहाँ का दानी है, भगवान राम जी हमारे यहाँ पे है, राजा हरिश्चंद्र उन्हीं के वंशज हैं। अब कितने तक एग्जाम्पल लेंगे, जब हर तरह से ले लीजिएगा। सब कुछ तो हमारे देश में हुआ, हम उसको बीच में थोड़ा सा इग्नोर किए, विदेशी उस चीज़ का अध्ययन किए, अपने अंदर कर क्यों दे हो गए ये आविष्कार उस देश में किया, जबकि हर चीज़ का साक्ष्य हमारे पुराने ग्रंथों में मिलेगा। शल्य चिकित्सा हमारे देश की है, संहिता, चरक संहिता, सारी पुस्तकें उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ, मेडिकल साइंस विदेशों से बनता, ऐसा कुछ नहीं है। परमाणु बम की उदाहरण महर्षि पराग ने दी थी, हम कैसे कहते परमाणु विदेशी ने बनाया? सब कुछ हमारे देश से पूजा, हमारे देश में पहले पुष्पक विमान था, तब आज वायुयान है। हर चीज के साक्ष्य आपको आपके धर्म ग्रंथों में मिलेंगे बेटा, रामचरितमानस में हर चीज का उल्लेख। तो कह रहे हैं कि जिनके पवित्र यश को चंद्र देवता ने पूरे ब्रह्मांड में घूम करके देख लिया है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारा है। तारा में सारा ग्रह समूह, ये आसमान के जो अनेक तारों का समूह है, ये क्या देख चुके हैं? हमारे भारत देश के वैभव की धन संपदा के साक्षी कौन है? ये अनंत आकाश के तारे हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया था, अनेक बार मुगलों ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी सोमनाथ नदी पर 16 बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण किया था। कुछ क्या करता है? आज भी हमारा देश चमक रहा है, तमाम सोने की खान हमारे देश में थी। तो जिसका ईश्वर उदय करेगा उसका कोई अस्त्र नहीं कर सकता है बेटा। तो कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर, कुछ हमारे प्रारब्ध पर निर्भर है। तो जिनके धन ऐश्वर्य संपदा का साक्ष्य आसमान के तारे दे रहे हैं। अगणित बार सो चुका है न जिनका विजय घोष रण गर्जन, ये आसमान उस चीज का साक्षी है, हमारे देश के वीर पुरुषों का युद्ध में उनकी रणगर्जना और उसके बाद उनकी विजय की घोषणा को इस आसमान ने अनेक बार सुना है। हमारा देश कहीं से हारा नहीं, हर जगह भी। पहले तो हम छोड़ेंगे नहीं, बाद में छेड़ेंगे नहीं, यही नहीं तुम्हारे देश में आदिकाल से रही है। और जहाँ से भी युद्ध हुआ हमारा देश ही विजय हुआ है, चाहे वो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे 1962 का भारत चीन युद्ध हो, चाहे कारगिल विजय हो, कहीं से भी हो हमारा देश विजयी हुआ है। हमारी नीति आजकल से ही रही, पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे नहीं। विश्व युद्ध इसकंदर जब भारत लहर चंद्रगुप्त से हार कर खाली हाथ लौट कर गया, वही तो कहा था कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना खाली हाथ, ताकि दुनिया को पता चले कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे, बस हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। तो विश्व विजय सिकंदर था। कुछ हमारे यहाँ के कीड़े मकोड़े उससे मिले हुए थे, जैसे आमदीप हुआ और कई चापूस राजा जो हमारे अपनों से बिगड़ कर वहाँ जाकर मिले हुए थे। तो फूट डाल राज करो, ये अंग्रेजों की नींद भी थी, मुगलों की भी नींद थी, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ दिन का ही होता है बच्चा, अंधियारा फिर उजाला आता ही आता है। कितनी भी घनी रात हो, हर रात की सुबह निश्चित है। तो कुछ दो चार कीड़े मकोड़े कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जहाँ एक शेर आए सबको रौंद के रख देता है, जान लीजिए। तो क्या कर रहे हैं? यह आसमान हमारे देश के वीर पुरुषों की युद्ध की रणगर्जना, रण माने होता है युद्ध क्षेत्र की गर्जना, और उसके बाद उनकी विजय की घोषणा को यह आसमान कई बार सुन चुका है, उसका साक्षी है अनंत आसमान है। हमारे देश के लोग इतने बड़े शूरवीर योद्धा थे, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का, दिव्य माने अलौकिक,
जो देवताओं से समुद्र इस लोक से परे हो। कह रहे हैं कि हमारे भारत, अलौकिक भारत देश का मस्तक, जिसका मुकुट 8,848 मीटर ऊंचा है, हिमालय पर्वत हमारे देश का मुकुट कहा जाता है ना भारतवर्ष का। क्यों नहीं दूसरे देश में हुआ? क्यों छोटी कहीं पूरे विश्व भर में है? कहीं नहीं। तो कह रहे हैं जिनके देश का, अलौकिक देश का सबसे ऊंचा मुकुट हिमालय पर्वतराज हिमालय है, उस भारत देश के निवासी हो। और गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। इनके जय जयकार सभी दिशाओं में गूंज रहे हैं। उनकी विजय पताका हर जगह लहरा रही है। तुम भी सकल हो, यानी उनके विजय की गीत, विजय का गुणगान, विजय की गाथा संपूर्ण दिशाओं में गूंज रही है। ऐसे हमारे भारत देश में, कहने का मतलब हमारे भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय वीर इतने बड़े प्रतापी थे, उसका साक्ष्य भगवान भास्कर दे रहे हैं। उनके यश का साक्ष्य भगवान चंद्रमा दे रहे हैं, चंद्रदेव दे रहे हैं। यह हमारे देश के धन संपदा ऐश्वर्य का साक्ष्य आकाश के तारे दे रहे हैं। हमारा देश इतना अमीर था, आज भी है बच्चा, कोई कम नहीं है हमारे देश में। और क्या है, ये जो अनंत आसमान है ना, ये अनेक बार इस बात का प्रमाण दे रहा है। हमारा देश अनेक बार में जीता है और युद्ध में घर चला कर आगे बढ़ा है। हर युद्ध में भारत देश जीता है। और हमारे देश का जो सर्वोच्च मुकुट है ना, पर्वतराज हिमालय, वो हमारे देश की श्रेष्ठता को बता रहा है। हमारा देश कितना महान है। और संपूर्ण दिशा इस बात की साक्षी है कि हर कोने कोने में हमारे भारत देश का विजयगान, उनकी विजय गाथा छोड़ देंगे। बेटा जगमगियाँ नहीं थी, समय आपका अधिक लग जाता। लेक्चर को छोटा करने के लिए हमने इतना ही लिखा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। हमको ये उम्मीद है कि मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा। इसमें वीर रस है, खड़ी हिंदी बोली है, ओज गुड़ है। जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुड़ होता है। वीर रस का स्थायी बहुत उत्साह है। इसके सामने आप डाल सकते हैं, जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वर्णन नहीं है पशु मेरा और मतलब समान है। इसको अपने देश से प्रेम नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, अशुभ है। इसीलिए मैंने कहा पहले अपने बच्चों को देश प्रेम की शिक्षा दीजिए, मातृ प्रेम की शिक्षा दीजिए, मातृभाषा के प्रेम की शिक्षा दीजिए। वो इतने विदेशी ना बन जाए, अपने माँ बाप को भूल जाए। और बनेंगे आप बहुत सी एग्जाम्पल ऐसे देख रहे होंगे। अब वो श्रवण कुमार या राम की तरह से बन जाते हैं, जो बहुत नए नए निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, लंदन रह रहे हैं, उनके माँ बाप कहाँ रह रहे हैं? भाषा लानत है ऐसे बेटे को। जन्मते ही मर गया हो तो 1 दिन तक हमारा बेटा था मर गया। जो जीते जितने माँ बाप को दुख दे रहे हैं ना, ऐसे बेटे का कोई नहीं अच्छा। ठीक है बाबू, आप अपने संस्कृतियों को आत्मसात करिए, उसी से आपका कल्याण होगा। पढ़िए चाहे जो भाषा, चाहे जितना आगे चले जाइए, लेकिन एक बात दिमाग में रखिए, अगर आपका जो भी वजूद आज है वो आपके माँ बाप की देन है। अगर आप नहीं पढ़ाए तो आप क्या करते? और किस स्थिति में भी पढ़ाए? सब लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं तो नहीं संसार में। सब लोग की अच्छी स्थिति, अच्छा बिजनेस व्यवसाय नहीं है। कुछ मजदूर भी पढ़ा रहे हैं, कुछ रिक्शा चालक भी बच्चों को पढ़ा रहा है, कुछ माँ अपना जेवर गिर करके अपने बेटी बेटों को पढ़ा रही है। आपको सोचना को कैसे बोल सकते हैं? आपको देखिए किसके वंशज हैं, पढ़िए भी और आगे बढ़ेंगे और बन के खड़े होंगे। आप इस देश के वंशज हैं, इसको आप दोहराइए, देश सभ्यता को नहीं दोहराइए। ठीक है, आ गया होगा बेटा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के। आपकी विद्या आपके लिए कल्याणकारी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम लेक्चर को बंद करते हैं बच्चों। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।